हेलो एवरीवन, साइंस इन 3D चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, यानी ऐसी डिजीजेज जो कॉमन है, हम फेमिलियर है, हमने जिनके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और मलेरिया, इनके बारे में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी की डिजीजेस जो बच जाएंगी, यानी कि अमीबाइसिस, एस्कैरियोसिस, फिलारियोसिस एंड रिंगवर्म, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम इन 4 डिजीजेस पर फोकस करेंगे, लेकिन हम इनके बारे में ना बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज पढ़ने वाले हैं। कौन सी डिजीजेस हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन फैला रहा है, सारी चीज़ों को आज हम 3D में देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज हम ये 4 डिजीजेस के बारे में जानेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब कुछ यहाँ पर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो बहुत इजीली आज आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और जो लोग ना साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये डिजीजेस कॉमन है, ठीक है, हम सब इसके बारे में सुनते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें इसके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज को बढ़ाने में तो कोई बुराई है नहीं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम टाइफॉइड की। तो टाइफॉइड बहुत कॉमन है। आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड हुआ भी हो कभी ना कभी। तो टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। तो कंटामिनेशन से होगा, फूड का, वाटर का, अगर गंदे पानी में खाना बना है या फिर फूड में ही कंटामिनेशन आ चुकी है, बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये डिजीज उस तरीके से होती है। अब देखो ये भाई साहब ना ये सैंडविच खाने वाले हैं, बट इस सैंडविच में क्या है? इस सैंडविच के अंदर जाके हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में ना बहुत सारे बैक्टीरिया, ये क्या है? सैल्मोनेला टाइफी है। तो ये इतने सारे जो बैक्टीरिया हैं ये सैंडविच में है, बट ये ऐसे सामने से तो दिखेंगे नहीं, है ना? तो ये क्या करेंगे, इन्होंने ये सैंडविच खा लिया है। अभी इन्होंने ये सैंडविच खा लिया, तो वो सैल्मोनेला टाइफी कहाँ चले गए? ये चले गए इनके पेट में। अच्छा, जितनी भी बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं जो फूड और कॉन्टामिनेशन के की वजह से होती हैं, तो जो फूड और वाटर के कंटामिनेशन से डिजीजेज हो रही है ना, वो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट करती हैं, है ना? तो ये सैल्मोनेला टाइफी अभी जो बैक्टीरियम था ये अंदर आ चुका है, ठीक है। अब जब हम इंटेस्टाइन में देखेंगे तो ये क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, है ना? डाइजेशन में हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, आपको 3D में देखना है डाइजेशन के बारे में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये बैक्टीरिया भी यहाँ आ चुका है। अब जब हम खाना खाते हैं और वो जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? यहाँ से ब्लड में। तो ये भी कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। तो अब आ जाते हैं हम ब्लड में। तो ये सैल्मोनेला टाइफी अभी देखो ये ब्लड में एंटर कर चुका है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से क्योंकि अब ये बॉडी में आ चुका है, इनको टाइफाइड हो चुका है, तो टाइफॉइड के सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? बहुत हाई फीवर रहेगा, है ना? टाइफॉइड में बहुत तेज फीवर आता है। और क्या होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, बैक्टीरियल डिजीजेज है ना, अगर कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया या वाटर पी लिया तो टाइफॉइड होता है। तो क्या होगा? पेट दर्द होगा, है ना? पेट में दर्द हो जाएगा, सर दर्द होगा, वीकनेस आएगी, भूख नहीं लगेगी। ये तो कॉमन जितने भी डिजीजेस होते हैं उनके कॉमन सिम्टम्स ये जनरल होते ही हैं। तो हेडेक हो गया, पेट दर्द है, और क्या है? हाई फीवर। तो नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर कितना चला जाएगा? 102 डिग्री। तो 102 डिग्री बुखार हो जाता है ना? हाई फीवर है। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो कब होते हैं? अबाउट 1 to 3 वीक्स, आफ्टर अबाउट 1 to 3 वीक्स, ठीक है। तो ये हो गई बात टाइफॉइड की। नेक्स्ट चलते हैं हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरफ, जो है निमोनिया। अगर आप लोगों को याद हो, कोविड के टाइम पर बहुत सारे केसेस निमोनिया के भी आए थे, है ना? कितने सारे केसेस आए थे निमोनिया के भी, कि जिनको कोविड है उनका केस अगर बिगड़ गया है, उनको निमोनिया भी हो रहा था, है ना? तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो सांस से कहीं जुड़ा हुआ होगा, है ना? ब्रीदिंग से कहीं जुड़ा हुआ होगा, तो सांस के जरिए जाते हैं। तो ये भी निमोनिया
वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन की, तो बैक्टीरियल निमोनिया की बात करेंगे। अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखते हैं। ये भाई साहब ने यहाँ पर छींका, और क्योंकि खुले में छींक दिया है, मास्क नहीं पहना है, हाथ नहीं रखा है, तो क्या होगा? ये है इन्फेक्टेड। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको ऑलरेडी निमोनिया है। अब जब इन्होंने स्नीज किया, छींका, तो जो ड्रॉपलेट्स है ना, जो ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं, उन ड्रॉपलेट्स में देखो, ये ड्रॉपलेट्स में ना बैक्टीरिया मौजूद है। और कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स में होते हैं। अब ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये बाहर जाते हैं एयर में, और अगर इनको बाय चांस कोई इनहेल कर ले, जैसे यहाँ पर हुआ है, अब जब क्योंकि सामने ही कोई दूसरा पर्सन है, तो अगर ये इनहेल कर ले तो ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ चले जाएंगे? अब इस बॉडी में चले जाएंगे, इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल पर्सन में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लंग्स है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, सब कुछ, लेकिन अभी बैक्टीरिया अंदर गया है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? अंदर देखते हैं एल्वियोलाई में, ये है एल्वियोलाई। गैस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? यहीं पर तो होता है, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ना पस भरना स्टार्ट हो गया। निमोनिया में क्या होता है? पस भर जाता है। तो अब पस भर चुका है, यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर भी निमोनिया हो गया। देखो रेड पैचेस दिख रहे हैं लंग्स पे। निमोनिया के सिम्टम्स क्या रहेंगे? खांसी होगी, फीवर होगा, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, सर दर्द होगा, वीकनेस, भूख ना लगना। ठीक है, ये वाले सिम्टम्स होंगे। सीवियर सिम्टम्स क्या होंगे निमोनिया के? जो नेल्स होते हैं और जो लिप्स होते हैं ये ब्लूइश हो जाते हैं, तो ये सीवियर केसेस में देखा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। जैसे ही वेदर चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ, बहुत कॉमन है कि कॉमन कोल्ड हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? वायरल बोल देते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये भी, बट ये यहाँ वायरस से हो रहा है। कौन से वायरस से होगा? ये होगा राइनो वायरस से। इसको राइनाइटिस भी बोलते हैं। कोल्ड, वायरल, कॉमन कोल्ड, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी कैसे होता है? यहाँ पर टच किया है इस डोर नॉब को। अब कॉमन कोल्ड का क्या है? इसमें भी वायरसेस जो होते हैं, अब किसी जिसको कॉमन कोल्ड है, अगर वो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, और अगर हम उनके पास बैठे हैं, तो क्या होगा? तो अगले 1-2 दिन में हमें भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, हमें भी वायरल ये हो जाएगा। तो क्या होता है? ये वायरसेस हवा में हो सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स में वापस छींकने पे, खांसने पे ये आए और एंटर करें बॉडी में, या फिर सरफेस पर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट पर हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ। मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड है, किसी को वायरल है। ठीक है, अब उन्होंने छींका, अब जो हाथ पे ड्रॉपलेट्स आई ना, वायरसेस आए, उन्होंने उन्हीं हाथों से, उन हाथों को धोए बिना, उनको वॉश किए बिना दरवाजा खोलकर वो चले गए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरफेसेस की, ऑब्जेक्ट की। तो वो जो डोर नॉब है वहां पर वायरसेस लग गए। अब अगर कोई आए और मान लीजिए अब ये आए, इन्होंने दरवाजा बंद किया, तो यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर वायरसेस थे ना। अब इसके अंदर जाके देखेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है राइनो वायरस। वायरसेस यहाँ भर भर के लगे हुए हैं। अब जब टच किया तो ये इनके हाथ में आ चुके हैं अब। और अब अगर कोई उन्हीं हाथों को वॉश किए बिना अगर अपने नोज पे लगा ले, माउथ पे लगा ले, तो वो वायरस कहाँ चले जाते हैं? बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना, नोज और माउथ के थ्रू जा सकते हैं अंदर। तो अब क्या होगा? इसमें नोज, एयरवेज, साइनसिस, थ्रोट, इन पर असर आता है। जैसे एयरवेज का कंजेशन, साइनस कंजेशन होगा, यहाँ पर नोज में कंजेशन आएगा, म्यूकस का सिक्रीशन होगा, क्योंकि ट्रैप करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया, वायरस को म्यूकस सिक्रीट होता है ना, तो यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन होगा, तो कंजेशन देखने को मिलता है, गला खराब हो जाएगा, गले में दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। ठीक है, आगे बच्चों बात करेंगे मलेरिया की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया डिजीज। मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, इतनी कॉमन तो है, मलेरिया के बारे में सबने सुना है,
सभी लोगों को पता होगा कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से फैलते हैं, सभी को पता है। इतनी गाइडलाइंस आती हैं बारिश के सीज़न में कि आप अपने कूलर का पानी निकाल दीजिए, आप कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें। इतनी सारी क्रीम्स आती हैं, है ना, एंटी रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं मस्कीटो से बचने के लिए। और अब तो रोल ऑन्स आने लगे हैं जो कपड़ों पे लगाते हैं ताकि आप बाहर जाएं तो आपको मच्छर। तो ये इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं ऐसी बीमारियों से। मलेरिया से करीबन 5,000 से ज़्यादा डेथ्स देखी गई थी अभी रिसेंट ईयर्स में। अगर मैं 2022 की बात करूं तो इसके मोर्टेलिटी रेट में ऑफ कोर्स डिक्लाइन तो आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना, तो बहुत ज़रूरी है ही। जो बच्चे इसके लिए पढ़ रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मलेरिया के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये डिजीज किससे हो रही है? प्लाज्मोडियम से हो रही है। प्लाज्मोडियम दो ऑर्गेनिजम्स का यूज करता है। एक तो होस्ट रहेगा ह्यूमन और दूसरा होस्ट क्या होगा? मस्कीटो। तो मस्कीटो और ह्यूमन इसके 2 होस्ट हैं। और प्लाज्मोडियम की स्पीशीज क्या होंगी? ये 4 स्पीशीज है मेन। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये 4 स्पीशीज हैं। सबसे मैलिग्नेंट, सबसे ज्यादा डेंजरस वाला मलेरिया किससे होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। और मोस्ट कॉमन किससे होगा? वाइवेक्स से। ठीक है, अब देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल। किसकी? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में सबसे पहले इसके आती है स्पोरोजोइट स्टेज, जिसमें होगा मस्कीटो वेक्टर। तो मॉस्किटो आया, ये यहाँ पर बैठा। अब जब बैठा बाइट करने के लिए, ये कौन सा मॉस्किटो है? फीमेल एनोफिलीज। तो फीमेल एनोफिलीज आई है उड़ते हुए और यहाँ पर बैठी है। और फीमेल ही क्यों काटती है? क्योंकि फीमेल को ना एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, उनको नरिश करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही काट रही है, मेल नहीं काटेगा। अब यहाँ पर हम इसके प्रोबोसिस पर जूम करके देखेंगे, थोड़ा अंदर जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये बाइट करती है तो क्या करती है? ये स्पोरोजोइट्स, जो ये इन्फेक्टेड मस्कीटो है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हैं। स्पोरोजोइट के बारे में अभी हम बात करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या अलग अलग स्टेजेस हैं। तो अभी क्या हो रहा है? इन्फेक्टेड मस्कीटो ने एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन को काटा और स्पोरोजोइट्स जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट थे उसको डाल दिया इसमें, मतलब स्पोरोजोइट्स को अंदर ट्रांसफर कर दिया, अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? ये ब्लड में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर ब्लड फ्लो में स्पोरोजोइट्स जा रहे हैं। अब क्या होता है? स्पोरोजोइट्स जब ब्लड में आने के बाद इनका पहला टारगेट क्या होती है? हिपैटोसाइट्स, मतलब लीवर सेल्स। तो अगर एक सेल में देखें तो यहाँ पर ये आए और ये अब मल्टीपल फिजन से अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत सारे हो गए, और भी सेल्स को इन्वेड करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे। अब ये सेल क्या होगी? ये फट जाएगी। अब जब ये सेल बर्स्ट होगी तो ये बाहर निकल गए, बाहर निकल के कहाँ आए? वापस से ब्लड फ्लो में। और ये कौन सी स्टेज है? ये मीरोजोइट स्टेज है ना। ये मीरोजोइट्स बने जो, ये अब ब्लड फ्लो में आ चुके हैं। अब क्या होगा? ब्लड फ्लो है, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स है, तो रेड ब्लड सेल को ये इन्वेड कर, यहाँ पर क्या होगी? एरिथ्रोसाइट, मतलब रेड ब्लड सेल में अब इसकी स्टेजेस स्टार्ट होंगी। तो क्या होगा? अब यहाँ पर भी इसका नंबर बढ़ता है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो एक बात नोट करने वाली है वो ये है, प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट थे। अब उसमें एक में तो होगी एसेक्सुअल स्टेज, एक में होगी सेक्सुअल स्टेज। तो जो ह्यूमन होस्ट है वो होती है इसकी एसेक्सुअल स्टेज। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मस्कीटो क्या है? वहां पर होगी सेक्सुअल स्टेज, मतलब वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहां फर्टिलाइजेशन देखेंगे। अभी हम जब आगे बात करेंगे तो हम जब मस्कीटो के अंदर जाएगा तब हम वहां पर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्सुअल स्टेज हो रही है। अब आपको क्या बात याद रखनी है
कि जहां पर ना सेक्सुअल स्टेजेस आती है ना, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनरली उस होस्ट को कंसीडर किया जाता है प्राइमरी होस्ट। तो यहां पर हमारा प्राइमरी होस्ट कौन हो गया? यहां पर हमारा प्राइमरी होस्ट हो गया मस्कीटो, और ह्यूमन हो गया हमारा सेकेंडरी होस्ट। यहां पर अभी हम ब्लड फ्लो में देख रहे हैं कि आरबीसी को इन्वेड किया, नंबर बढ़ाया मल्टीपल फिजन से, क्योंकि क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड स्टेज है किसके अंदर? ह्यूमन होस्ट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? आरबीसी भी फट जाती है, आरबीसी को भी बस्ट करके ये बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है कि जब आरबीसी से बाहर निकला ना, तो एक हीमोजोइन बाहर निकलता है। आरबीसी में क्या होता है? हीम ग्रुप होता है और ग्लोबुलिन होता है। तो ग्लोबुलिन तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो हीम है वो बहुत टॉक्सिक है। तो जब ये सेल फट के बाहर निकला ना, ग्रेन्यूल्स जो बाहर निकले, तो उसमें हीमोजोइन भी बाहर निकलता है। और जब जब आरबीसी फट के हीमोजोइन बाहर निकल रहा है, तब तब आते हैं मलेरिया के सिम्टम्स। बहुत ठंड लगेगी और फीवर आ जाएगा, फिर बहुत ठंड लगेगी, फीवर आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो इसकी वजह से यहाँ पर सिम्टम्स आते हैं। हर तीसरे या चौथे दिन में फीवर आता है। तो वो डिपेंड करता है स्पीशीज पे। अगर फेल्सीपेरम है या वाइवेक्स है तो तीसरे दिन फीवर आया, या फिर फोर्थ डे पर फीवर आ रहा है, तो ऐसे इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। यहाँ पर क्या है? इमेच्योर ट्रोफोजोइट है। तो ये इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। अब जब ये अंदर जाएगा, ये बन जाएगा मैच्योर ट्रोफोजोइट। अब ये मैच्योर ट्रोफोजोइट बना, अब क्या होगा? गैमीटोसाइट्स बाहर आएंगे। तो कुछ आरबीसीज में क्या होता है कि एक कुछ में तो पूरी साइकिल चली मीरोजोइट से ट्रोफोजोइट की, कुछ आरबीसीज में गैमीटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें माइक्रोगैमीटोसाइट भी रहेंगे, मैक्रोगैमीटोसाइट्स भी रहेंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, तो वो होते हैं। अब जब वो आरबीसीज यहाँ पर क्या दिखाया है कि वो गैमीटोसाइट्स प्रेजेंट थे। अब अगर कोई नॉर्मल मॉस्किटो आके इस स्टेज पर इस पर्सन को बाइट करेगा, तो ये कहाँ चले जाएंगे? ये हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी हॉस्पिटल है। अब कोई और मच्छर आया, अब एक और फीमेल एनोफिलीज आई और इसने इसको काटा, तो अब क्या होगा? अब जो वो गैमीटोसाइट्स थे ना, वो इसकी मस्कीटो की बॉडी में जा रहे। अब आगे क्या होगा? ये अंदर चले गए। एरो से क्या दिखा रहे हैं कि ये अंदर चले गए हैं गैमीटोसाइट्स। अब गैमीटोसाइट्स अंदर गए तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ पर जाइगोट। ये बाहर आएगा और यहाँ से ये ऊसिस्ट बना लेगा, ये एक सिस्ट बना लेगा। और इससे फर्दर क्या होते हैं? वापस से स्पोरोजोइट्स जो बनते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। oocyst के रप्चर से जो स्पोरोजोइट्स निकलेंगे वो कहाँ आ जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स में। अब ये भी इन्फेक्टेड है। अब ये जो सेकंड वाला मॉस्किटो था, अब ये जब जाके किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड से क्या हो जाएंगे? स्पोरोजोइट, फिर उसकी बॉडी में एंटर करेंगे। फिर से पूरी लाइफ साइकिल चलेगी प्लाज्मोडियम की, फिर कोई और मॉस्किटो आके काटेगा, उसमें चले जाएंगे। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजोइट स्टेज है। तो आगे की कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा सारी डिजीजेस के बारे में 3D में जानकर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आगे भी चीजों को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।